कब तक आएंगे? मालूम नहीं, आप वेटिंग एरिया में वेट कर लें। मैं अदील की बहन और राहा की मदर हूँ। ओह सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था। वो पहले भी खाना आप उनके रूम में वेट कर लें, मैं उन्हें इत्तला कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, जी मैं यहाँ पर कबीर हुसैन काम करते हैं? जी, वो कैंटीन सुपरवाइज़र है। वहीं पे मिलेंगे? जी किस तरफ है कैंटीन? यहीं से आप बाहर चली जाए, आगे कैंटीन है, वहीं मिल जाएंगे आप। थैंक यू। माजरत से बीबी, कैंटीन बंद है इस वक्त, सिर्फ हरा तो मेरा शक सही था, तुम जिंदा हो। तुम्हें क्या लगा था मर गई हूं मैं? मुझे भी यही लगा था, मगर देखो तुम्हें यहाँ यूं देखने के लिए जिंदा हूं। नहीं थारा, मैं तो रोज दुआएं करता था तुम्हारी जिंदगी के लिए। क्यों? काफी दुख दे नहीं दिया तुमने जो मजीद और दुख देने के लिए जिंदा देखना चाहते हो मुझे? प्लीज तारा, प्लीज मत नाम लो अपनी जबान से मेरा। मुझे माफ कर दो तारा, हो सके तो माफ कर दो। सच, इस माफी के लिए ना बहुत तड़पा हूं मैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा किया तारा, भूल हो गई मुझसे, अम्मी से, और अम्मी भी तुमसे माफी मांगना चाहती थी, बस जिंदगी ने उन्हें मोहलत ही नहीं थी। एहसास होने में कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी। तुम तो वहां पर खड़े रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ और वो तुम्हारी नई बीवी ने मुझे नन्ही जान समेत घर से धक्के देकर निकाल दिया, जबकि तुम जानते थे कि मैं अपनी सारी किश्तियां जलाकर वहां तक पहुंची थी। और अब तो माफी चाहिए तुम्हें अपनी माँ के लिए और अपने लिए। चलो ठीक है, माफ किया, लेकिन आज के बाद इस ऑफिस के इर्द गिर्द तुम नजर नहीं आने चाहिए। कहीं दूर चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा तारा, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बस इतना बता दो कि मेरी बेटी कैसी है, कहाँ है वो, क्या नाम है उसका? तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी है वो, सोचना भी मत उसके बारे में। मैं उसे मजीद दुख नहीं देना चाहती हूँ। तुमने तो उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं की। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अपनी सूरत कभी भी हमें मत दिखाना। तारा, मैं जिंदगी भर चोटें खा चुका हूँ तारा, ना सिर्फ मैं बल्कि मैंने तो अम्मी को। अम्मी, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिसेप्शन से मुझे बताया, आप अंदर इंतजार करती ना। क्या हुआ कबीर साहब, खैरियत? नहीं बेटा, कोई इशू नहीं, बस वो बेगम साहिबा परेशान हो रही थी क्योंकि आप दफ्तर में थी नहीं ना, तो मैं वही समझा रहा था कि आप आ जाएंगी। तुम थी नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ कैंटीन तक आ गई। अदील आ गया? नहीं, वो साइड पे ही, मुझे दें। कबीर साहब, अच्छी सी चाय भिजवा देंगे हमारे लिए? जी जरूर। थैंक यू। चले अम्मी, आजा।
जुबैर बंदे एतबार वाले हैं ना? जी सर, ये लोग पहले भी हमारे लिए काम कर चुके हैं। लेकिन इस बार काम की नौयत ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मैं कोई लूप होल नहीं छोड़ सकता। माना हम लोग सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी कुछ काम करने के लिए सिस्टम से बाहर जाना होता है। जी सर, सिस्टम वाले अगर दायरे में रहे तो हमें बाहर ही क्यों निकलना पड़े। सलाम साहब। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखें, डिटेल मिल गई है। काम बहुत मुश्किल है। अगर कुछ हुआ तुम्हारी फैमिलीज को कौन देखेगा? आप लोग तो पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पहली बात तो ये कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, और दूसरी बात ये कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली तक कोई बात नहीं पहुँचेगी। काम होते ही तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाना। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद तुम लोगों को बाहर आने का कह दूँगा। जब तक तुम दोनों खामोश रहोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है साहब, काम हो जाएगा, लेकिन पेमेंट हम लोग एडवांस लेंगे। डन। काम खत्म होने के बाद राब्ते में रहना। इन्हें पेमेंट कैश में कर दो। सर, ये काम हम ऑफिशियली भी तो करवा सकते थे। हाँ, लेकिन फिर दुश्मन अलर्ट हो जाता। खैर, ध्यान से पहुंचो तुम भी घर। स्टे सेफ। क्या कर रहे हो तुम राह? तुम्हें पता है अरमान, आज मैंने पहली दफा जिंदगी में मुड़ के देखा। क्योंकि मुझे जरूरत थी तुम्हारी। और तुम वहां नहीं थे। तुम नहीं थे वहां। तुमने झूठ कहा मुझसे। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। इंसान को अपने टूटने पर ही अपनी ताकत का अंदाजा होता है। सबकी इज्जतों का भरम रह जाता है, इसलिए मेरा तुम्हारे सामने से हट जाना बहुत जरूरी है। मेरी एक दरख्वास्त रहा, एक आखिरी रिक्वेस्ट। जाते जाते तुम्हें एक बार दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। वो रूप जो मैंने खुद के लिए सोचा था, सिर्फ मेरे लिए। बस आखिरी बार अपनी झलक दिखा देना, फिर चली जा। जिंदगी है तू।
सिद्रा, ये इतने पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास?